बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव शिव प्रभातपुरी के माध्यम से उस शिव के आशीर्वाद से ही शिव प्रभातपुरी की सेवा उसकी कृपा से मिली हुई है। इस पालकी का कोई लक्ष्य है उसकी कृपा के साथ कोरोना महामारी के लिए महादेव से प्रार्थना करना कि कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे। ओम नमः शिवाय के जाप के द्वारा एक यही मंत्र है। सभी देवी देवताओं ने भी इसी को रटा। रोजाना मैं आपको इसी बात को ही रोज रिपीट करता हूँ। तो नई चीज़ें तो नहीं हैं तो नया बताया जाए आपको कुछ, क्योंकि इस संकट बहुत गहरा है, बहुत लंबा संकेत मिलता है। अभी यही संकेत मिलता है कि अक्टूबर सितंबर नवंबर भी हो सकता है, कुछ नहीं पता जब तक इसकी कोई दवाई ठीक सा कोई इसका इंतजाम नहीं होता। पर इंतजाम कौन करेगा? इंतजाम कौन करेगा? देवों का देव महादेव त्रिलोकीनाथ जहाँ का मालिक ही किसी को संजीवनी बूटी के लिए संदेश संकेत देगा। जैसे श्री रामदेव जी ने अपनी दवाई बनाकर अपनी बताया कि भी ये दवाई कामयाब है, और अगर जो वो कामयाब है तो आत्मविश्वास आत्मनिर्भर भारत जो संकेत देता, तो अपने देश की चीज़ बनी हुई है, अगर जो वो सही है तो उसको सही इस्तेमाल होना भी चाहिए। उसके टेस्ट है, जो ही कार्रवाई वो उसको करे, सरकार करे, करके बाद उसको जो उसकी है तो अपने देश आत्मनिर्भर देश विदेशों तक भी ये संदेश संकेत दवाई क्यों ना जाए और भारत का विश्व में नाम उज्जवल हो। मेरे देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना, कृपा आपकी ही बरसेगी कोई कोरोना महामारी की दवाई के लिए। नहीं तो भारतवर्ष और सारा संसार बहुत सिस्टम से हिल चुका है। किसी के कोई व्यापार नहीं चल रहे, कोई बिजनेस नहीं चल कर पा रहा, सहमा सा सारा जीवन बीत रहा है। घर से बाहर निकलो तब डर लगता है, बिजनेस करो तब डर लगता है, ग्राहक आता नहीं, कमाई होती नहीं, पैसा है नहीं, जो पहले आते पड़ी है वो किसी की पूरी हो नहीं पा रही। चलो वो ना पूरी हो, कम से कम डर भय तो ना हो। डर भय ही इतना रहता है कि किसको कोरोना हो, उससे 2 गज की दूरी भी जरूरी है, जो देश का प्रधानमंत्री संकेत देता है। लक्ष्मण रेखा भी जरूरी है। लक्ष्मण रेखा तभी घर से क्रॉस करो जो जिसको कोई जरूरी काम हो, फैक्ट्री इंडस्ट्री या कोई बाजार से कुछ चीज़ लानी देनी हो, जो मजबूरी हो जरूरी हो, प्रयास करे कि कम से कम घर से और अपने बाहर घूमने का प्रयास रहे। उससे बचने के लिए आपके पास ही अपना कहते हैं अपना शरीर, आपका अपना ही माइंड, अपने आप ही आप अपने जीवन के ड्राइवर। आपने जरा भी ड्राइवर से गलती हो जाती है तो एक्सीडेंट होता है, तो घटना घट जाती है। इसी तरह आपने भी कहीं जरा से भी गलती कोरोना महामारी के लिए लापरवाही की, 2 गज की दूरी ना बना के रखी, मास्क ना पहना, तो वो 2 गज की दूरी आपके परिवार को, आपको सबको कष्टों में घेर लेती है। आप और हम सब मिलकर उस देवों के देव महादेव को याद रखना। भारतवासियों, आप इस बात में बड़े पीछे हो, क्योंकि मेरा संदेश भी नहीं जा पा रहा। हो सकता मेरा जाता भी हो, पागल सा भक्त रोज बोल देता है, कोई नहीं हम तो करते ही हैं, नाम लेते ही हैं। मैं कहता हूँ लोग लेते रहो, अच्छा है, औरों को भी कहो, पर मैं कहता हूँ परमात्मा से एक रिश्ता सबसे एक जगह बना लो, एक प्रभु के पास हम मिलकर उससे प्रार्थना करें कोरोना महामारी के मुक्ति पाने के लिए। और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना, भारत आत्मनिर्भर बने। आत्मविश्वास तभी जागता है आपका अपने माँ बाप के साथ संस्कार हो और आपके साथ सीधा भगवान के साथ रिश्ता हो, सीधा रिश्ता हो। याद रखना, एनर्जी ऊर्जा और शक्ति महादेव से ही मिलेगी, उसके सिमरन से ही मिलेगी। जिसको भी अच्छा एनर्जी ऊर्जा शक्ति मिली महादेव से ही मिले। उन्होंने ही अपनी पहचान बनाई। आपने अगर तो कहीं बीच में मत्थे टेक लिए तो सोचो कि आपको कुछ मिलना है ना, एनर्जी ऊर्जा कुछ नहीं, वहाँ से सिर्फ दौलत जाएगी। दौलत के साथ जो सबसे बड़ा समय होता है, जो समय बर्बाद करके आते हो, फिर इस मानुष चोले में इसी जीवन में ही आप प्रभु का नाम ले, अपने दाएं बाएं के अपने जीवन में उलझे रहे, तो ये सोच लेना कि आपका जीवन ये माटी में डूबते। इस पालकी की पंक्तियां हैं जो कभी कभी याद आती हैं, आपको संकेत देता हूँ। शिव शिव बोल, जीवन है अनमोल, नहीं इसका मोल, माटी में न रोल, माटी में न रोल। शिव शिव बोल, जीवन है अनमोल, नहीं इसका मोल, माटी में न रोल, माटी में न रोल। जिन्होंने
शिव शिव का नाम जपा, श्री राम का जपा, साईं बाबा का, गुरु नानक देव का, गणपति महाराज का, वीर हनुमान का, माँ शेरा वाली का, जिन्होंने इनका नाम जपा, भगवानों का रिश्ता किया, महादेव से प्रार्थना की और आशीर्वाद पाया, तो वो सोच लेना उन्होंने अपना जीवन सफल बनाया। और जो दाएं बाएं तुमने जहाँ मत्थे टेके, कोरोना महामारी का कारण भी यही है। पहले तो आपने अपने देश में मुगलों के राज इसी तरह के अपने में ही बीच में दलाल थे, उनके साथ जुड़ गए। अंग्रेजों के बीच में अपनों में से कुछ दलाल थे, वो भी जुड़ गए, तभी देश गुलाम हुआ। फिर भ्रष्टाचारी नेताओं का राज है, उनके साथ भी अपने बीच में दलाल जुड़ गए, तब उनकी भी गुलामी सही, भ्रष्टाचारी की भी। और फिर धर्म के ठेकेदारों का भी कब्जा पूरा हो गया, उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी अपने आप को भगवान कहने में। ये कोरोना महामारी का कारण ही यही है कि हम खुद लापरवाहियाँ गलतियाँ करते हैं, खुद ना समझ, खुद गलत जगह पे पैसे फंसाते हैं, खुद जगह गलत हम कार्य करते हैं, फिर शिकायतें करते हैं। अरे भाई पहले ही क्यों नहीं तुम विश्वास क्यों नहीं रखते? विश्वास वाली दुकान से विश्वास, अपने अंदर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर तभी तो पैदा होगा कि आप ठीक कार्य करो। आप ठीक नहीं करोगे तो आत्मविश्वास अंदर आपके कैसे होगा? गलत कार्य होगा तो आपका आत्म, जहाँ तुम भगवान जाते हो और तुम्हारे में भी नहीं है, तुम जहाँ मत्था टेक के सोते होगी यहाँ से अंतर शक्ति और तुमको ताकत मिल जाएगी, ताकत मिलेगी तो भगवान से मिलेगी या माँ बाप से। इसीलिए मैं आप सबको संकेत देता हूँ, कोरोना महामारी के लिए भगवान शिव से ही हम प्रार्थना करें। सारा भारत, सारा संसार मिलकर महादेव से हम प्रार्थना करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे। शिव प्रभात फेरी प्रयास करें आप, शिव प्रभात फेरी को लाइक करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर इस भावना से करें कि कोरोना महामारी के लिए, ओम नमः शिवाय के जाप के लिए, और उसमें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी आपको मिलते हैं। कभी कोई आपको दर्शन भी देखने को मिलेंगे। श्री राम का, श्री कृष्ण का, साईं बाबा का सुंदर सुंदर स्वरूप मिलेंगे। प्रभात फेरी की कुछ झलकियाँ भी मिलेंगी जो आपको देखने को मिलेंगी। आप प्रयास करें, शिव प्रभात फेरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़कर सबको ये संदेश दे दें कि देवों के देव महादेव से ही हम वर पाएँ। और वो मंत्र एक ही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, नीलकंठ कहलाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोरोना महामारी के लिए सारे देश विदेश में शिव प्रभात फेरी को खुद लाइक करें, शेयर करें, भगवानों के दर्शन करें, अपने परिवार, अपने बच्चों को, सबको दिखाएं कि ये है हमारे भगवान। आपके परिवार को, आपको भी एनर्जी, ऊर्जा और शक्ति और आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर बनोगे तो भगवान का नाम लोगे तभी आप बन पाओगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।